हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विचेस राइट हियर। बहुत दिनों बाद, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं ना डिजिटल ब्रेक पे भी थी, मतलब डिजिटल स्क्रीन ब्रेक पे। मतलब मेरे को ना फ़ोन यूज़ करना था, ना मेरे को टीवी देखना था। इसलिए मैं वीडियोस वगैरह भी नहीं बना पा रही थी। बट मैंने इतना सारा कंटेंट अपने दिमाग में लाया है ना, इस बात में लगातार वीडियोस डालती रहूँगी। ठीक है, तो उनको देखना भी और सीखना भी। अब सीरियसली आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है लेटिंग गो ऑफ रॉन्ग थिंग्स। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या रियलाइज़ करा है ना, जब भी लेटिंग गो की बात हो रही होती है तो बहुत से लोग, यहाँ तक कि मेरी फैमिली तक, जब मैं ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इन सब के उसमें प्रोसेस में, जर्नी में स्टार्टिंग में थी, तो जब मैंने अपने घर पे ऐसी बात करी है ना कि हमें ना लेट गो कर देना चाहिए चीज़ों को, तो नॉर्मली में ना, क्योंकि ये सब बातें नहीं की जाती, तो लोगों को लगता है कि लेट गो मतलब होता है कि आप साधु सन्यासी बन जाओ, अपना सब कुछ जो इच्छाएं वगैरह है ना सब कुछ छोड़ दो और बिल्कुल सादा जीवन जी लो। बट इसका ये मतलब होता ही नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि लेट गो मतलब छोड़ देना, अच्छा आपसे कोई इच्छा नहीं रखेंगे हम, या फिर अब मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। ये एक्चुअल मतलब होता ही नहीं है लेटिंग गो का। और जैसे बोलते हैं ना कि जो इंसान लेट गो कर देता है तो वो बहुत शांत रहता है। अब शांत रहने का मतलब ये नहीं होता कि उसे कुछ चाहिए नहीं इसीलिए वो शांत है। एरोप्लेन। शांत रहने का मतलब ये होता है कि भाई उसे यूनिवर्स पे, उसे अपने भगवान पर है ना, और खुद पर, पहले नंबर पे भगवान पे और दूसरे नंबर पे खुद पर इतना भरोसा है, इतना ट्रस्ट है कि जो उसे चाहिए, ठीक है, जो उसकी डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर, या फिर उसे जिस चीज़ की नीड है ना। एक तो ये भी होता है ना कि हमें जब कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, वो आती ज़रूर है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो उसी सिचुएशन में आए। कभी कभी वो उस सिचुएशन में भी आती है हमारी लाइफ के, जब हमें वो नीड होती है उस चीज़ की। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हो गया। और कहाँ पे थी मैं, कि हाँ, कि वो शांत क्यों होता है, तो वो इसलिए शांत होता है क्योंकि उसे पता होता है ना कि मेरे को पूरा 100% भरोसा है, ठीक है, तो ये चीज़ होनी ही है, और ये नहीं होगी तो कुछ बेस्ट ही होगा। और जब हमें अंदर से ऐसा भरोसा आता है तो इससे क्या होता है, जो देखो लोगों को ना जल्दबाजी होती है, रियल चीज़ ना यही है, लोग परेशान की होते हैं, उन्हें एनजाइटी की होती है। एक वो ना अंदर से, कैसे कह सकते हैं, थोड़ा रूड नहीं लगना चाहिए ना, वीक होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जो वीक होगा ना उसी पर बाहर की सराउंडिंग का फ़र्क पड़ता है। अब देखो वीक से मेरा क्या कहने का मतलब था कि उसे चाहिए चीज़ें नंबर वन अपने अकॉर्डिंगली, है ना। उसे चाहिए कि मैं हर चीज़ को अपने मुट्ठी में करके रखूं, और अगर कोई सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है ना, तो वो उसे क्या होगा, डर होगा, डाउट होगा, है ना, और एंग्जाइटी होगी बहुत ज़्यादा। मेन रीज़न तो लोगों की परेशानी का यही होता है कि उन्हें ना एंजाइटी और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है अपनी चीज़ों से लेकर। अगर किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब उन्हें बाहर से चाहे कोई प्रेशर दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, है ना, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो एज के साथ उनका होता है ना कि हमें इस एज तक कमाना शुरू करना है, या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए ही, उसके उसमें ना वो लोग इंटरनली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने लगते हैं। अब देखो एग्ज़ाम्स भी उन्हें देना है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी उन्हें करनी है। अब दो ही तरीके के होते हैं कि या तो हंसते हंसते कर लो या फिर परेशान होकर कर लो। करना हम नहीं है जो भी कर रहा है, तो ये हमारा माइंडसेट होता है कि हम इसे चूज़ करें चीज़ों को, क्या जर्नी रखें, अपनी क्या प्रोसेस रखें। ठीक है, जब तक कोई इंसान बाहर की चीज़ों पे या फिर 3D रियलिटी जो होती है, अगर उसमें होने वाली चीज़ों और सिचुएशन को अपने ऊपर फ़र्क डलवा रहा है, ना, तो वो परेशान रहता है और वो ना फिर उभर के भी नहीं आ पाता। लेकिन ये चीज़ होती है कि जब तक आप फिर उन चीज़ों से सफ़र नहीं करोगे ना, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी नहीं होती। हम लोग जो ऐसा बोल पाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम पैदाइशी इतने खुश हैं और ऐसे बोल रहे हैं, नहीं। कोई चीज़ ना टूट के ही संभलती है, और उसको ही समझ आता है कि उसने फिर बोलना कैसे, क्योंकि किताबी चीज़ नहीं होती ये सब। जब तक किसी को एक्सपीरियंस नहीं होगा वो नहीं बोल पाएगा उस टॉपिक पे, और अगर बोल भी पाएगा ना तो उनको साफ पता चल जाएगा देखने वाले को कि भाई ये ऐसे लड़के बोल रहा है, ऐसी वाली चीज़। और जब हम लेटिंग गो की बात करते हैं तो इन एक्चुअल वो जो लेटिंग गो होता है ना, वो दो तरीके का होता है कि या तो आप इतने कैपेबल और पावरफुल हो चुके हो कि आपने मैनिफेस्ट कर करके अफर्मेशन दे दे के अपने आप को, आप उस स्टेज पर आप अपने अंदर वो वर्जन क्रिएट कर चुके हो जिसके पास उसकी डिज़ायर ऑलरेडी है। ठीक है, ये हो गया पहला चीज़। ठीक है, दूसरा होगा कि आपको इतना भरोसा है कि वो चीज़ होनी ही है। ठीक है, जो इंसान अपने दिमाग में ये दोनों चीज़ें सेट कर लेगा वो ही लेट गो कर पाएगा, ट्रस्ट मी। और एक बार जिसने लेट गो कर लिया उसके लिए सब कुछ आसान होता है, करके तो देखो। और वो जो बोलते हैं ना, और लेट गो वो भी करना होता है, जो लोग बोलते हैं ना कि लेट गो करना ना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे लोगों की बात ही नहीं सुननी आपने।
जो बोल रहा है कि ये चीज़ करनी हार्ड है, आपको नहीं सुनना उनके बारे में, या फिर उनसे निकलने वाली कोई भी बात नहीं सुननी है आपको। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, तो आपको कान बंद कर लेना है कि नहीं, अच्छा आपके लिए नहीं हो सकती होगी बट मेरे लिए हो सकती है। आपके लिए हार्ड होगा, मेरे लिए हार्ड नहीं है। मेरे लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। और वो सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता में लेट गो आएगा अपने ऐसे वर्जन का जिससे डाउट रहता है, फियर होता है, एंजाइटी होती है ना, और डर रहता है, मतलब कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, जिस इंसान को भरोसा होता है ना अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, वो उसको ये चीज़ें नहीं फ़र्क पड़ती हैं कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि हमें पता है जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और बाकी वो ऊपर वाला बैठा है। इसे ही तो सरेंडर कहते हैं। आपको अपने ओल्डर सेल्फ पे, जिसको जो मानता है ना कि कुछ बदल नहीं रहा है ना, कुछ चेंज नहीं हो रहा है मेरे इस प्रोसेस में, या फिर जो मैं चाह रही हूँ वो हो नहीं रहा है, उस सेल्फ को, उस वर्जन को भी लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। और उस वर्जन को अपनाना पड़ेगा जो बिलीव रखता है कि हाँ समथिंग इज़ चेंजिंग इन माई फेवर, इन योर फेवर। और आपको एक बात बताऊँ, असल में लेट गो अगर हमने कर लिया या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। एक ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो थोड़ा शोर आ सकता है, ठीक है। देखो, लेट गो हमने करा या नहीं करा, ये ऐसे नहीं पता चलेगा कि मैंने चाहना छोड़ दिया कोई चीज़, नहीं। जब तक मैं अपनी जो मैंने चाहा है, ठीक है, जो मैंने मैनिफेस्ट करा, जो मेरी डिज़ायर, तक मैं अपनी डिज़ायर को 3D रियलिटी में ना देखकर भी हर्ट फील करना बंद नहीं करूँगी, तब तक वो लेट गो में कंसीडर नहीं होगा। रियल लेट गो का मतलब यही होता है कि अगर वो पास है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। चीज़ें ना ऐसी ही होती हैं, आपको पहले इतने लेवल पर आना पड़ेगा इमोशनल कनेक्शन पर अपनी डिज़ायर से, तभी आपको वो चीज़ आपके पास आती हुई नज़र आएगी। क्योंकि ना ये देखो, इसको ना एक फ़न वे में लो कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, अब मेरे को है कि मैं उस छोटे बच्चे के साथ खेलूं, ठीक है, तो मैं उसके पास उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ, ठीक है, वो बच्चा और भाग रहा है कि नहीं मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना करके। अब मुझे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, मैं उसके पीछे पीछे भाग ही रही हूँ, उसके साथ खेलना है। अब मैं एक जगह रुक गई, ठीक है, अब मैं अपने काम में लग गई, अपने काम में बिजी हो गई कि भाई पूरे दिन थोड़ा भाग सकती हूँ उस बच्चे के पीछे, मेरे पास मेरे भी काम है, ठीक है। अब वो बच्चा खुद मेरे पास आएगा, है ना, आके खेलेगा। तो ये चीज़ क्या है कि जब तक मैं अपने डिज़ायर के पीछे जा रही हूँ, है ना, उससे इमोशनली अटैच्ड हूँ, है ना, वो सबके पास जा रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे सोचती हूँ यार ये सबके पास क्यों जा रहा है, मैं इसके पीछे भाग रही हूँ कि मैं खिलाऊंगी खिलाऊंगी आज, है ना, बट ये मेरे पास आ ही नहीं रहा है। और जब मैं बैठ जाऊँगी अपना काम करने के लिए, जो कि मैं अपना डेली में काम करती हूँ जैसे, और फिर मतलब मेरा माइंडसेट क्या होगा कि आएगा ठीक है खिला लूँगी, नहीं आएगा तो ठीक है अपना काम कर रही हूँ। और जब वो चीज़ क्या हुई कि मैं उसके पीछे ऑब्सेस्ड नहीं हो रही हूँ कि मुझे उस बच्चे के साथ खेलना है, ठीक है, क्योंकि वो क्यूट है। समझ आया? हमें जो चीज़ लुभाती है, हमारी डिज़ायर, असल में वो वही चीज़ होती है हम जिसके पीछे इमोशनली, ठीक है, या फिर किसी तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, वो ही तो हमारी डिज़ायर बनती है। अब अगर हम किसी के पीछे अट्रैक्ट है, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन क्यों ना हो, स्पेसिफिक जॉब क्यों ना हो, स्पेसिफिक ड्रीम लाइफ क्यों ना हो, अट्रैक्शन से सीधा मतलब आता है इमोशन, ठीक है। तो आपके कहीं ना कहीं वो इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके जो इमोशंस जुड़े हुए हैं वो नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव मतलब ऑब्सेस्ड और पॉजेसिव, ये दो ऐसे इमोशंस होते हैं ना किसी भी सिचुएशन को लेकर या फिर स्पेसिफिक पर्सन को लेकर कि अच्छी खासी चीज़ें बिगाड़ के रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली वाइब्रेशन अपने रिश्तों में या फिर मैनिफेस्टेशन में दिखती है तो आपको उसको चेंज करना है, ठीक है। ये ऐसे ही होता है, समझना आसान है, करना भी आसान है। एक बार मान के तो देखो, हो जाएगा। और पता है ऐसे करने से होता क्या है, ऐसे करने से होता ये है कि जब हम अपनी 3D रियलिटी में इमोशनली अटैच्ड ना होकर, ठीक है, इमोशनली रिएक्शन ना देकर अपने काम में लगे रहते हैं, ठीक है, तो जो हमारी इमेजिनेशन होती है, मतलब जो हम डेल्यूजन में क्रिएट करते हैं ना, जो डेल्यूजन में क्रिएट करना मतलब क्या, हम बोलते हैं ना कि विजुलाइज करो कि आपके पास आपकी स्पेसिफिक ड्रीम जॉब है, आपके पास आपका स्पेसिफिक पार्टनर है, एंड ऑल, ठीक है। तब हमने जो इमेजिन करा, ठीक है, अब जब हम अपनी 3D रियलिटी से ये पावर ले लेते हैं ना कि हम तेरे से इमोशनली अटैच्ड नहीं है भैया, ठीक है, तो हमने जब 3D रियलिटी से वो ले ली पावर, तो हमने वो पावर किसे दी, अपनी इमेजिनेशन को, ठीक है, जो हम सोचते हैं, जो हम विजुलाइज करते हैं। तो जब हम 3D रियलिटी से इमोशनल अटैचमेंट वाली पावर हटाकर अपनी इमेजिनेशंस को दे देते हैं, तो उससे होता क्या है, एक भी पॉइंट सोर्स ऐसा नहीं होता जो हमारी इमेजिनेशन को बोल दे कि ये गलत है या फिर ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो इससे हुआ क्या, अगर हम अपनी इमेजिनेशन में जो सोच रहे हैं, जब उसके पास ये पावर है कि कोई उसे ठुकरा नहीं सकता, कोई इसे गलत नहीं बोल सकता, तो जो चीज़ यहाँ होती है ना, वो यहाँ आने में देरी नहीं लेती, ठीक है। वो वाला डायलॉग सुना है कि रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले मनोभूमि में कुछ ऐसे करके होता है ना कि युद्ध जीतना पड़ता है, ऐसे करके कि जो चीज़ यहाँ हो गई ना वो चीज़ यहाँ होती ही है।
अब यहाँ अगर आप किसी चीज़ का डर लोगे ना तो आपके साथ डर वाली चीज़ें और अट्रैक्ट होंगी। अगर आप यहाँ किसी चीज़ की सक्सेस लोगे तो आपके पास सक्सेस वाली चीज़ें और अट्रैक्ट होंगी। बटन हमारे पास इंडिविजुअली हमारे पास ही है, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ में। मैं आपको बता रही हूँ, आप अलग अलग जगहों से भी जाके सीखते होगे ये सब चीज़ें, बट इन रियल करने वाला कौन है? आप खुद। एक बार डिसाइड कर लिया ना अगर आपने, तो आपको ऐसे रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, आप इतना लाइक ओल्डर सेल्फ जो होता है ना आपका, उससे कई गुना बेटर कर रहे होते हो। फिर एक बार इस लाइफ में आकर, एक बार इस जर्नी में आकर आप पीछे नहीं जा सकते, ट्रस्ट भी नहीं जा सकते। जब हम खुद ही अपने इनर वर्ल्ड के लिए लॉयल होते हैं तो किसी के पास इतनी हक नहीं है, इतना पावर नहीं है कि वो उसे अपनाए ना। सिंपल चीज़ यही होती है, सिंपल, साफ, सटीक, ठीक है। जो डिज़ायर्स होती है ना वो कभी इन रियल प्रॉब्लम होती ही नहीं है। जो अटैचमेंट होती है ना अपनी डिज़ायर को लेकर, रियल प्रॉब्लम वो ही है। एक बार उसे सॉल्व कर लो, सब कुछ हो जाएगा। अपने ओल्डर वर्जन को जो इन सब अटैचमेंट को लेके बैठा हुआ है, जकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, वो यकीन नहीं कर रहा है कि आप उसके लिए ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, या फिर वो कर सकता है, या फिर ये सब चीज़ें वो वर्दी है, डिज़र्विंग है, उस चीज़ को रिलीज़ करो, ठीक है। जिसे ये सब चीज़ों पे भरोसा नहीं है ना, उस वर्जन को रिलीज़ करो और उस वर्जन को एक्सेप्ट करो जो चाहता है, जो जानता है कि हाँ उसके लिए सब कुछ आसान है और ये पॉसिबल है, क्योंकि ये ही उसकी ओनली रियलिटी है। ये जो ओनली रियलिटी वाला वर्ड होता है ना, ये मेरे हर अफर्मेशन में मतलब मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, और आप भी करा करो। आपको जो चाहिए वो बोलकर कि दिस इज़ माई ओनली रियलिटी। अब कितना ही डाउट आए, कितना ही कुछ आए, नो मैटर हाउ, व्हेन, व्हाट, ये फ़र्क ही नहीं करता, बिकॉज मैंने ओनली रियलिटी बोल दिया ना, तो वो ही है जो असलियत है, बाकी सब तो बकवास है, ठीक है। हमारा ब्रेन को ना हमें ही ट्रिक करना पड़ता है कि भाई कैसे मानेगा ये। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।